ये मनीष मैथ्स पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कंप्लीट डिस्कशन जो 23 तारीख वाले शिफ्ट में शिफ्ट फर्स्ट का था, और हर शिफ्ट का एक एक दिन करके देंगे आराम से। जिन बच्चों का 30 तारीख को पेपर है तब तक हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें पूरी शिफ्ट खत्म कर दें। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कशन भी करा चुके हैं पूरे पेपर का, लेकिन आप फिर भी एक एक क्वेश्चन को खूब आराम से देखिएगा कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ये लसा का सवाल है और खूब आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लसा के सवाल में क्या करना है, लसा में दशमलव की संख्या मौसा निकालना है और दशमलव की संख्या हमेशा समान होती है, ये याद रहे स्टेटमेंट। तो यहाँ है 0.05, यहाँ है 0.5, यहाँ है 0.25 और फिर है 1.25। तो बात ध्यान से समझिएगा, दशमलव की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ बराबर करेंगे दो स्थान। एकदम आराम से समझा रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये कितना हो जाएगा 50/100, ये कितना हो जाएगा 25/100 और ये हो जाएगा 125/100। ध्यान से समझिएगा, हो गया ये चीजें 125/100, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है और कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, मौसा निकालने के लिए ऊपर वाले का मौसा नीचे वाले का लसा, तो ऊपर वाले का मौसा क्या हो जाएगा 5, सब 5 से कट रहा है, तो 5 बटा आंसर क्या आएगा 100, तो आंसर 0.05। तो आंसर किसको मारेंगे हम लोग, इसको। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आराम से हौले हौले एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे जिससे आपको आसानी हो। देखिए ये क्वेश्चन लसा का है, लसा का ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, 4, 6, 7, 8, 9 का क्या लेना है लसा, तो 4, 6, 7, 8, 9 का लसा लेना है। तो 9 सबसे बड़ा है, कोई इसमें से कटेगा तो ये काट देगा 3 से कै बार में, 2 बार में। फिर बड़ा कौन 8, ये काट देगा, ये काट देगा, ये बच गया। तो 8 सते 56 गुणे 9 करना है, 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5, 9 पचे 45, 5 504। अब प्रत्येक स्थिति में या सदैव लिखेगा, प्रत्येक स्थिति में या सदैव। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा, यही एक कंडीशन होता है शेष का, जहां जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा 507। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से एकदम आराम से केयरफुली समझते हैं कैसे करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब जितना आराम से कहेंगे होता, 30 टेबलों का लागत मूल्य, 30 टेबलों का लागत, लागत का मतलब गुणा, लागत मतलब सीपी कितने के बराबर है, 40 टेबलों के एसपी के बराबर है, का मतलब गुणा। ठीक, तो हम लिखेंगे सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू कितना 40/30। 0 0 कट गया, यानी खरीदे 4 रुपए में, बेचे कै रुपए में 3 रुपए में, तो 1 रुपए की मुझे हानि हो रही है किस पे 4 पे, और गुड़े कितना 100 काट देंगे तो मेरे भाई क्या परसेंट 25%। ठीक है, कितना परसेंट 25%। तो ये सब क्वेश्चन हम क्लास में करा चुके हैं, तो यहाँ हम 25% जो आंसर होगा मारेंगे, निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए ये सवाल मैं बोला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो 90% लोग इस सवाल में ना लाभ हुआ ना हानि मारेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 खरीदते हैं और 20 रुपए में 9 बेच दिया। तो हम इन सब का क्या लेंगे गुरु, लसा। 9 पचे 45 होके 180, तो लसा मेरे भाई कितना हो गया 180। 180 लसा हुआ, तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, तो 45 से। यहाँ किससे गुणा कर देंगे 36 से, और यहाँ किससे गुणा कर देंगे तो 20 से। अब ध्यान से समझना, कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे उस दिन जब सॉल्व हुआ था कि सर यहाँ 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं। देखो हमने 180 खरीदा, 180 खरीदा तो सिर्फ 180 ही बेचूंगा क्या, नहीं ना। 180 यहाँ खरीदा, 180 यहाँ खरीदा, 360 हुआ, तो बेचूंगा 360, तो 180 ही मिला ना। तो यहाँ गुणे 2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ हमको टोटल किससे गुणा करना पड़ेगा 40 से। तो मैं गुणा करता हूं तो ये 450 रुपए की खरीदारी आई, और इसको मैं गुणा करता हूं तो 360 रुपया की खरीदारी आई। तो अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 810 रुपया हो गया,
और मैं 40 से गुणा करता हूं तो 800 रुपये में मैं बेच रहा हूं। तो देखो मुझे हानि कितने की, तो मेरे भाई मुझे हानि 10 की, किस पे, 810 पे और गुड़े 100। बहुत बेहतरीन सवाल है, पीसीएस ऑलरेडी में आ चुका है। तो ये मैं बार बार कहता हूं, ये सवाल में क्लास में भी बच्चे पूछते हैं तो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, अच्छे पेपरों में आएगा। और यूपीपी अब इस बार मेरी एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अच्छा खड़ा उतरा है और अच्छा पेपर बना रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ठीक, अगला देखिएगा, लॉस हुआ है इतने का, इतना तो समझ जाएंगे लोग, 1 सही 1/9% की हानि, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। ये सवाल देखो, ये टाइप वाइज करके मिश्रण आया है, तो हर बच्चा मिश्रण का एक सवाल जरूर पढ़ के जाए पेपर में, जिनका 30-31 को है। ठीक है, देखो ये 11 रुपया, ये 31 रुपया, ये 17 रुपया, पहले दिन का फर्स्ट टाइप था इसलिए पेपर आसान। अब कुछ बच्चे इसमें भी आज उस दिन का पेपर भी गड़बड़ करके आए हैं। ठीक है, तो उस दिन का गड़बड़ का पेपर अगर करके आए हैं तो वो उनके जिम्मेदार खुद हैं। तो 2 संबंध है, 3। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टाइप था ये वाला। अब देखिए ये वाला सवाल, मैं हमेशा कहता हूं कि जब धनराशि पे नहीं बोला गया है कि ब्याज पे दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर अमाउंट की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगता है, सीधे गुना का सवाल रहा तो। ठीक है, RT इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100, सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे n दुगना दिया है, 2 में से 1 गया, 1/100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, तो ये आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 से मेरे भाई काट देंगे तो क्या पर कितना वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष का ये मामला बन जाएगा, टाइम हमको निकालना था। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, गुना पे इस पे सवाल 2 शिफ्टों में आया हुआ है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते, कुछ लड़के कह रहे हैं सर अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट गेस करिए, वो हर टाइप को वेरी कर रहा है, हर पेपर में टाइप वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम गेस नहीं कर सकते, अब जितना टाइप बच गया है वो सारे टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल, ठेकेदारी पर आधारित सवाल था। क्या था कि 200 मजदूर काम पर लगाया गया, 150 दिन की मजदूरी थी। ठीक है, 150 दिन का ठेका था। अब केवल ठेका काम कै दिन हुआ, 50 दिन, तो बचा कै दिन, 100 दिन। इस पे मजदूरी में कै लोग काम किए, 200 दिन, और काम 1/4 हो पाया, 1/4 कार्य हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1/4 हो पा रहा है, तो 4 में से 1 काम किया, तो काम बच कितना गया, 3। कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे, अतिरिक्त मजदूर, यानी मेरे भाई 200 मजदूर तो काम करेंगे ही करेंगे, प्लस कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे उस काम को समय पर पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये सवाल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, अब 50 दूनी 100, 100 तिया 150, 100 तिया 300, तो 300 बराबर क्या आ जाएगा, 200 प्लस x, तो x बराबर कितने अतिरिक्त मजदूर मेरे भाई इसमें काम करेंगे, तो 100 मजदूर काम करेंगे। बात समझ में आ गई, बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए टाइम एंड वर्क का फिर अलग सवाल, ये वाला सवाल अब तक 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है, और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं, 12 आदमी प्लस 18 औरतें इस काम को कै दिन में करती हैं, 10 दिन में। एंड का कंडीशन रहेगा तो ऐड होता है। मर मर के क्लास में बच्चों को कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग क्लास में पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं। ठीक है, इस बार यूपीपी ने अपना दमखम दिखाया है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों का तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हमको डिस्कशन के हिसाब से ये चीजें समझ में आ रही हैं कि शायद 115 प्लस का कट ऑफ शायद तय करें लोग। देखते हैं क्या करते हैं, मेरे हिसाब से अनुमान ये है, सबका अलग अलग हो सकता है। 5 और 6 गुणा करते हैं, 60 मेल प्लस 18 पचे 90 फीमेल इज इक्वल टू 9 छक्के 54 मेल और 18 छक्के 108 फीमेल। देखो मेरी हर एक बात, बच्चा क्लास में बैठा हुआ, मेरी क्लास में बैठा हुआ बच्चा चुनौती के साथ कहता हूं कि वो ये नहीं कह सकता कि सर ने एक क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है। हर क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे डिस्कशन किया है, बस आपका यही काम था कि आपको पढ़ना था। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो इसमें गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मेरा काम था आपको पढ़ाना, और मैंने अपनी पूरी ट्राई किया आप लोग को पढ़ाने का। ठीक है, जो लोग अपने सेल्फ स्टडी के चक्कर में, अदर टीचरों के चक्कर में पढ़े, वो लोग भुगतेंगे। मैथ्स इस बार रुलाया है उन बच्चों को, याद रखिएगा। अब इसमें से किसी एक में रख देते हैं, तो हम इनको रख रहे हैं 12 मेल
प्लस 18 फीमेल। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं हर बच्चे को जो ये आके बस कह दे कि मनीष सर आप 28 में से 26 क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ाए हैं। डीआई मैं कभी भी डिस्कशन नहीं करता हूं क्योंकि डीआई हमेशा वेरी करता है। तो कह रहा है कितने 2 मेल और 3 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में। चले तो यहाँ m की जगह 3 रखेंगे, 12 3 36, 18 कम 18, 36 से ये कितना हो जाएगा 54 हो गया। देखो 36 हो जाएगा 3 और यहाँ 18, 36 18 54 गुड़े 10 और ये कितना हो जाएगा 12 3 2 3 6 और 3 यानी 9 गुड़े x। तो इसको काट दें 6 बार में, तो ये काम कै दिन में करेंगे 60 दिन में। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है चलिए, कह तो रहा हूं कि क्लास में हर बच्चा बैठा ये नहीं कह सकता मनीष सर आपने कभी पढ़ाने से गद्दारी की है। हर एक क्वेश्चन में कहा हूं जब जब पेपर आएगा तो ऐसा ही आएगा। देख लो क्या कह रहा है, एक आदमी बैठा है तेज चलने वाली गाड़ी में, तेज चलने वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा है। चौथा टाइप जो मैं पढ़ाता हूं, चौथा टाइप जाके SD यादव पन्ना खोल के पलट लेना, उसमें आदमी बैठा रहता है। तीसरा टाइप चौथा टाइप सवाल इस तरीके का है। ठीक है कि ओवरटेक करने वाले कंडीशन में एक आदमी में ट्रेन बैठा रहता है स्लो वाली गाड़ी में। ठीक है, बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। देखो क्या है, समान दिशा में चल रही है, तो जब समान दिशा में चलेंगी तो चालें घटती हैं। चालें क्या होती हैं, घटती हैं समान दिशा में। तो ये हो गया 59 और ये हो गया 32, तो कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटा क्या कर देंगे 18, और कितने सेकंड में ठीक है 16 सेकंड में पार करती है। तो 16 सेकंड में पार करती है, तेज वाली की लंबाई हमको चाहिए। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू, ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद करिएगा। ठीक है, काट दे मेरे भाई 3 से, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 2 से काट दी, 8 बार में, 8 से 40, x बराबर कितना 120 मीटर। डी ऑप्शन। चले बाबू याद कर लो एक एक क्लास, कोई कह दे बस कि नहीं मनीष सर आपने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। ठीक है, छूट गया क्या कोई? ठीक है चलिए आते हैं। देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। देखिए ट्रेन की चाल निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू, फिर से ध्यान से समझिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो सुरंग को पार कर रही है 67 और 33। हम हमेशा कहे थे जब भी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी। याद रखना ये सवाल। ठीक है, तो इस वाली लंबाई इस वाली लंबाई को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 और क्या सेकंड में 10 सेकंड में, यानी इस ट्रेन की चाल कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझिएगा। अब यहां सवाल फंसा दिया है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे किसको पार कर रही है, खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, यानी इस 65 मीटर प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, फंसाया है शब्दों में। तो हम स्पीड इज इक्वल टू बनाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ गया, हमको क्या स्पीड मिल गई है 10 की, और ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे भाई 67, 67 ध्यान से समझिएगा, 67 अपॉन यहां क्या हो जाएगा, हमको टी चाहिए तो टी, और ये टी चला आएगा नीचे, तो 67/10 आ जाएगा, यानी 6.7। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। टिक कर लीजिएगा, टिक करना कोई अहम बात नहीं है, आप लोग तो इतना टिक करने में माहिर है, कमी निकालने में तो माहिर है ही, बस टीचर की मेहनत आप लोग को नहीं दिखती है। चलिए ये बहुत बेहतरीन सवाल था। ये सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मर मर के पढ़ाता हूं कि बच्चों एकदम याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उनकी आय, फिर से समझ लीजिए, उनकी आय 2:1 के अनुपात में है। निखिल है और नीतू है, निखिल और नीतू, ध्यान से समझिएगा। आय और उनका व्यय किस अनुपात में है, व्यय है उनका खर्च, यानी 4:1 में। अब कह रहा है उनके बचत का अनुपात दिया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। बचत का अनुपात दिया है कितना, नहीं गलत हो गया, ये 5:3 है। खर्च का अनुपात 5:3 है और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, अब बचत बराबर कुल 5 बराबर रुपया दिया है 1000, 10,000, तो इसका क्या गुना हो जाएगा 2000, यानी ये बचत करेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं अनुपात को, अब अनुपात बचत का अनुपात दिया था तो इसको मिटा रहे हैं,
और इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 4:1 बचत दिया है। अब हम इसको 4:1 दिया है तो ये 8,000 बच जाएंगे और ये 2,000 बचाएंगे। याद करो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है कि जब दोनों की बचत अलग अलग होगी तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोई नहीं कह सकता है आय व्यय के सवाल में जाना और सीधे अनुपात सवाल में जाके टाइप, ठीक है, जो आय व्यय का रहेगा उसका चौथा क्वेश्चन जिसमें दोनों अलग अलग, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें दोनों अलग अलग बचता है। कैसे कोई कह देगा कि नहीं पढ़ाए हैं। 3 दूना 6, 5 एक कम 5, अनुपातों में अंतर 1 का, यहाँ 10,000 यहाँ 24,000, अंतर कितने का 14,000। तो 14 दूना देखो ये 1 बराबर 14 मिला तो 14 दूना निखिल कितना रुपया कमाएगा 28, नीतू कितना रुपया कमाएगी 14,000। 28 और 14,000 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मत कभी कहना कभी टीचर से कि वो पढ़ाया नहीं है। मैं ऐसे चुनौती दे के बोर्ड पे कहता हूं आओ कौन कह रहा है कि हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। बोलो फेल पास पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। कोई कह दे माइका लाल कि हम फेल पास नहीं पढ़ाए हैं। ये सवाल एक एक सवाल यूपी पुलिस में एक एक सवाल हर टाइप का पूछा गया है, ठीक है। एक बच्चा अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। परसेंटेज में अंतर याद करो, मेरा स्टेटमेंट नोट पलट के देख लेना। अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया है फेल फेल आप लोग याद रखिए, घट जाएगा पास पास, घट जाएगा फेल और पास जुड़ जाएगा, शायद किसी को याद आ जाए, ठीक है। अब यहाँ एक बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा बच्चा अधिक पाया है यानी उत्तीर्ण हुआ है। तो ध्यान से परसेंटेज में अंतर, दोनों के परसेंटेज में 20%, 30%, परसेंटेज में अंतर मेरे भाई क्या परसेंट 10%। ये कितना है 20 है और ये कितना है 5, 20 बराबर कितना परसेंट 25 आ जाएगा। आया। अब तुमको कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज चाहिए, आई वांट अ पासिंग परसेंटेज। और याद रखिए क्लास में मैंने 6 टाइप में करके पढ़ाया है। पहले क्वेश्चन को 6 पार्ट में कि आपसे पासिंग मार्क्स पूछेगा, पासिंग परसेंटेज पूछेगा, पूर्णांक पूछेगा, किसी बच्चे का नंबर पूछ देगा। यहाँ पासिंग परसेंटेज पूछा तो मैं हमेशा बोला हूँ फेल वाले को टांग लाओ। तो फेल वाला बच्चा कौन है, फेल वाला ये है कि 20% नंबर पाता है। ये बताओ 5 नंबर से फेल हुआ तो तुम दोगे नंबर की घटाओगे, घटाओगे तो नहीं ना, 5 नंबर इसको दो के पास करोगे। अब 5 नंबर का परसेंटेज मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। तो ये बताओ मैं इसको 5 से काट दूंगा तो 5 मिलेगा, तो इधर भी 5 से काटूंगा तो क्या परसेंट आएगा 2%, यानी 20% ये और प्लस 2% ये, तो कितना परसेंट मेरे भाई हो जाएगा 22%। कोई कह दे कि क्लास नोट्स में ये चीज नहीं लिखवाता हूं मैं, ठीक है। एक एक चीज कहता हूं, बस मैं चिल्लाता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है। अब मुझे जताने नहीं आता है कि मैं पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, हर वो बच्चा जानता है। चलिए अब कह रहा है निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% पर 10,000 पर 1600 हो जाते, साधारण ब्याज 1600 है। यदि 3 वर्ष के बाद समान पर चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा। देखिए मर मर के मैं पढ़ाया हूं, मैं फिर कह रहा हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं कि कोई कह दे कि ये सवाल मैंने नहीं बताया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा 5 दूनी 5 वर्ष 5% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आरटी होता है कि नहीं है, होता है ना। तो 5 दूनी 10% बराबर कितना 1600 मेरे भाई, इसका क्या गुना 160 गुना। अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 5% पे निकालना हो तो बोलो मैं मर मर के पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं। ट्रिक क्या पढ़ाता हूं कोई याद कर लो यार, कभी तो मुझे एक बार क्रेडिट दे देना जिंदगी में कि सिलेक्शन पाना तो हाँ एक मास्टर था जो हमको मर के पढ़ाया था। ये पढ़ाया हूं कि नहीं। 5 का क्यूब कितना 125 कैरी 1 5 2 25 25 तिया 75 1 76 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है 15.7625 का, ठीक है 7625 का कितना गुना निकालना है 160 गुना। तो देखो ये पॉइंट से 0 हट जाएगा, यहां आ जाएगा पॉइंट। अब 16 का गुणा कर लेना मेरे भाई, 16 पचे 80, कैरी कितना 8, 16 दूना 32 8, 40 कैरी 4, 16 छक्के 94 कैरी 10, 16 सत्ते 112 112 10 112 10 122 कैरी कितना 12, 16 पचे 80 80 और 12 92 का 2 कैरी कितना 9, 16 कम 16 9 25। तो देखो 3 स्थान बाद दशमलव होगा कि नहीं, 25 22 आंसर है कि नहीं है। कौन कहेगा यार, ये बताओ ना कौन कहेगा कि नहीं पढ़ाए हैं। आओ तुम मेरे सामने तो पहले खड़े हो, आके एक बार बोलो तो कि मेरा पढ़ाया हुआ ना आया हो, ठीक है। बस मैं चिल्लाता नहीं हूँ, लोगों की तरह तमाशा नहीं करता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। 12 11 देखिए ध्यान से, करेक्ट 1 साल का गैप हो रहा है, 77,000 पे पूछ रहा है।
तो हमको कुछ करना नहीं है, 73,000 पे बस दिन देके वो डरवा दिया है आपको, तो डरने की आवश्यकता नहीं, पूरा 1 साल का कंबाइन करना है। और कितना परसेंट कर देंगे, 15/100 मेरे भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया 0, 15×5 = 45 का 5 कैरी कितना 4, 15×7 105, 4 100, सही है ना, सही है, ऑप्शन में है डी ऑप्शन। चले तो याद रखिएगा, ये सीधा सीधा आपको केवल डेट से डरवाया है, कुछ उसने नहीं किया है। अब सीधा यहां आइए, अब 15% की छूट देकर एक जोड़ी 475 रुपए अंकित है, 15% छूट देता है, तो छूट निकालिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये तो बच्चा भी उठ के कर देगा, ये तो मेरी पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, जो बच्चा होगा ना वो भी कर देगा 75/100। कुछ नहीं करना, 15 का गुणा कर दीजिए, 15×5 = 75 का 5 कैरी कितना 7, 15×7 105, 7 100, 12 का 2 कैरी कितना 11, 15×7 15 7 1 71 है, 71.25 आएगा आंसर, ठीक है, 71.25। एक बात याद रखिएगा, जान लगाए हैं आपके लिए, और आपकी रिजल्ट मैं बार बार कहा हूं कि कुछ ना कुछ खेला करेगा। 28 नंबर 29 नंबर आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग नहीं है वो बाकी 3 पे फोकस करें, और जिनका मैथ स्ट्रांग है उनके लिए गॉड गिफ्ट है ये पेपर, ठीक है, वो जीएस से नजर हटा लें अपना, और खास करके लूसेंट पढ़िए, लूसेंट से सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में जीएस के, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर देखिए, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर भी लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, हमेशा क्लास में पढ़ाएं, अंकित मूल्य नहीं मालूम, एक्स 10% की छूट देता है 90/100, लेकिन इस पे कर लगा देता है 8%, 108/100, और यहाँ कितना हो गया मेरे भाई, बराबर कितने के हो जाता है, वो कितने रुपए में खरीदा हुआ है सामान, ठीक है, वो सामान कितने रुपए में खरीदा है, तो ये चीज देख लीजिएगा, सामान खरीदा है कितने में, बोलिएगा 34020 में, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 से मेरे भाई काट दे रहे हैं, 9 त्रिके 27, 27 का 7 0, 9 सते 63, 9 8 72, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या काट दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं 4 से, कै बार में ये 4 से कट जाएगा मेरे भाई, 4 से काट देंगे इसको तो 25 और 2 27 बार में, 25 से इसको काट दे रहा हूं मेरे भाई, 25 से इसको काट देना, 25 बार में कट जाएगा 4 से। अब 27 से मैं इसको काट रहा हूं, 27 से कम, 27 और 27 चौके 108 हो जाएगा, ठीक है, 10 कैरी बचे, 8 उतरा, 27 चौके 108, 140। अब x गुड़े क्या आ जाएगा, 25 गुड़े 140 गुड़े 10, तो ये बताओ हम लिख सकते हैं 25 गुड़े 1400, बोलो कौन कह रहा है कैलकुलेशन टफ है, तो ये हो जाएगा 00 0 कैरी 10 और 25 से कम 25 10 35,000 उसका बिलिंग बनेगा, है क्या अंकित मूल्य 35,000 का, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपके लिए मर मर के पढ़ाया एक एक क्वेश्चन, कोई बस कहे तो रहे हैं कि आए कहे तो मेरे सामने खड़ा होके कि सर आपने नहीं पढ़ाया है, ये चीज याद रखिए, ये चीज मैंने हमेशा कहा है, जो लोग मुझसे एसएससी वाले बैच में पढ़े हैं, ये सवाल एक एडिशनल आपके पेपर में आया और केवल इसी शिफ्ट में आया है, अब तक किसी में एक्स पे वैल्यूज पे सवाल नहीं आ रहा, केवल इसी शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में, और ये एसएससी वाले बच्चे ही बता सकते हैं मैं पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता। इनका औसत 2 है, तो औसत 2 है तो 2m हो जाएगा योग। अब हमको क्या चाहिए, x³ + 1/x³। अब देखो उनसे जाके बस पढ़ना कि सर आपने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है 3n का फॉर्मूला, अगर x + 1/x = अगर n है तो मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, वो क्यूब क्यों लिखा है फिर, चलिए कोई बात नहीं, ये शायद स्क्वायर लिखा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, x² होगा ये, ठीक है, x² + 1/x² आएगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमको x² + 1/x² चाहिए, तो देखिए फॉर्मूले में ये भी पढ़ाया हूं, n² - 2 हो जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ अगर यम है, n की जगह पे क्या है, यम है, तो 2m मतलब 4m² होगा, -2 होगा। अब बताओ औसत निकालना है तो 2 क्वांटिटी है तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2m² - 1 = 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2m² - 1, 2m² - 1, 2m² - 1, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चले देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एसएससी वाले ही बताएंगे मेरे बारे में कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, 9 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का
सीधे सीधे क्या होता है पहली और आखिरी संख्या के बीच में। मैंने बोला है जब एवरेज बोल दिया तो ये बीच वाली संख्या हो गई, ठीक है। मैं सीधे कहता हूं कि चलो ये बीच वाली हो गई, 9 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब कोई कह दे मैं ये चीज नहीं पढ़ाया हूं, मैंने योग को कहा है 9 से काट दीजिएगा, लेकिन योग को 9 से काटेंगे तो एवरेज मिलता है, एवरेज बीच वाली, यहां ऑलरेडी एवरेज दे चुका है, ठीक है। तो अब इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 होगा, इधर बढ़ेंगे 36 होगा, इधर बढ़ेंगे 38 होगा, इधर बढ़ेंगे 40 होगा, यानी एक 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 लग जाएगा। इधर बढ़ेंगे 30 होगा, इधर बढ़ेंगे 28 होगा, इधर बढ़ेंगे 26, इधर बढ़ेंगे 24, 124। अब 136 में से 124 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 16। या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, एन स्क्वायर माइनस डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, सॉरी डिफरेंस कितने का है, 2 का है। n माइनस 1 9 है, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, और 8 दूना 16। तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने कहा है ना कि हर क्लास में कोई ये बच्चा नहीं कह सकता कि नहीं सर आप इसके साथ नहीं गए हैं, ठीक है। ये सवाल याद रखिएगा आप लोग। फिर मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस दिन पढ़ाता हूं उस दिन भी मैं कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया के चक्कर में मत पढ़िए, इसको रेशियो मत बनाइए, बहुत मरा हुआ सवाल है मेरे भाई। 25%, ध्यान से सुन, जो कमी हुई वृद्धि हुई, 25% बराबर तेरे को आज क्या मिल रहा है, 6 किलो। कम ये ज्यादा है वो लिख दे सीधे, 100 करना तू भाई, बस खत्म। 100% बराबर 24, सवाल खत्म, यहीं पे डेड हो गया। अब कह रहा है कितना रुपया रेट है, 1200 रुपया। आप तुझे सुन, तुझे प्रारंभिक चाहिए या नया चाहिए, नया बोलता तो इसी से काट दे, नया बोला तो इसी से काट दे, नए पे इसी से काट देना। लेकिन अगर प्रारंभिक बोला, पुराना मूल्य बोला, तो अब सोच तू आज 24 किलो लेके गया है और तेरा चावल 6 किलो कम है। स्टार्ट समझना, कुछ लोग कह देंगे 18 किलो, बेवकूफी नहीं। आज तुम 24 किलो को लेके गए हो और 6 किलो कम है, इट मींस पहले कितना ले जाते थे, 30 किलो। 18 मत बोल देना, नहीं तो आधे के दिमाग में 18 चल रहा होगा। आज 24 किलो लेके जा रहे हो, 6 किलो कम है, तो 6 किलो कम है, इट मींस हम घर पे जाएंगे तो लात खाएंगे, कम है, तो हमको ज्यादा लाना चाहिए था, यानी 6 किलो ज्यादा, यानी कितना लाते, 30। 30 से काट देंगे, रेट क्या रुपया, 40। अगर अभी का पूछता वर्तमान तो 24 से काट देते, जो भी था, ठीक है। तो हमको प्रारंभिक चाहिए तो उसमें जोड़ना घटाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ाते हैं, बस कोई कह दे कि नहीं पढ़ाया है, बस तुम कहो तो कि ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप क्या कह रहे हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखो 3 है। अब मैंने वही कहा 78 को किससे काट देते थे, 3 से। देखो वो सवाल और ये सवाल मिला के दे दिया गया, तो कितना हो जाएगा 3 से काटने पे, 26 होगा कि नहीं होगा, 26 होगा। और 3 ही संख्या है, और तुमको मालूम है कि तीनों कैसी संख्या है, सम संख्या। तो इधर 28 होगी और इधर मेरे भाई क्या होगी, 24। दूसरी बड़ी पूछ रहा है यानी बीच वाली, यानी 26 आंसर। बात समझ में आ गया। ये वो सवाल है जिसमें योग देता था, कटवाते थे, और उसमें एवरेज ऑलरेडी बोल दिया है तो काटने की आवश्यकता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21। ये ध्यान से, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखो ये बांट रहा है, ले ले भाई, ले 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 ले, ऐसे नंबर दे रहा है, ठीक है। अब तुम नहीं ले पा रहे हो तो मेरी गलती है। अब बुद्धि लगाओ, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चले तो 250 किलोमीटर चलने में क्या लगेगा, कुछ मत कर, काट दे मेरे भाई। इस तरीके का 1 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, काट देना मेरे भाई, काट दे बस। कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा दे रहा है, ले ले। तो नहीं ले पा रहे तो उसकी गलती है, बिल्कुल गलती नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल देखिएगा ध्यान से। अब क्या कह रहा है, 3 लोग हैं, देखो ध्यान से, कह रहा है ए बी और सी का औसत है 60, तो औसत है तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180। अब कह रहा है ए और बी का औसत, ए प्लस बी का औसत 60 है, तो यहीं से निकाल लो। देखो ए बी अगर 60 रख दोगे उधर चला जाएगा तो सी 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अरे ए बी 60 रख दिया, यहीं पे उठा के 60 रख दिया इनकी जगह पे, तो ये उधर जाएगा तो सी बचेगा केवल, सी का कितना आ जाएगा 120। ऐसे निकालते चलते हैं, देखो कितने लोग इसी को टेक्निक नहीं समझ पाएंगे। बी प्लस सी का औसत कितना है, 70, कितना है 70, तो सॉरी औसत है 70, तो 70 दूना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 लोग हैं तो 140, 140 हो गया, तो एक की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 होगी कि नहीं होगी। अरे भाई 80 है ना, 70 दिया, 140 हो गया ना बीसी का, तो 140 इसमें से घटा दे
तो कितना बच गया सिर्फ ए का 40। अब ए और सी इनको जोड़ लो, बचा कितना 160 हो गया कि नहीं हो गया। तो बी का मेरे भाई बताओ ना कितना होगा 20 किलो। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को लेके उलझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। बस तुम कहो कि हम नहीं पढ़ाए हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। ठीक है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 टेनिस खेलते हैं और 5 दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो 40 विद्यार्थी हैं। वेन डायग्राम का ये सवाल हर शिफ्ट में एक आया है। ठीक है, कितना खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले, टोटल ये 15 छात्र हैं और ये 15 छात्र हैं और 5 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। इट मीन्स ये 10 हैं और ये 10 हैं। तो कुल कितने हो गए ये 25। कुल कितने हो गए 25। टोटल क्या बच्चे थे 40। 40 में से 25 हो गए तो बच्चे कितने मेरे पास 15। आंसर है 15 इसका। ठीक है, एकदम ध्यान से, ध्यान पूर्वक हर क्वेश्चन को ध्यान से। क्या तो रहे यूट्यूब पे जितने बड़े बड़े आपको इतिहासकार मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स में इतिहास लिखने वाले, वो भी हमारी क्लास में बैठ के पानी भरेंगे। ठीक है, हम बस चिल्लाते नहीं है कि हाँ हमने ये पढ़ाया है, वो मेरे बच्चे ही जानते हैं कि हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाए हैं। देखिए ये कुछ इसमें छूट रहा नहीं, सही है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये जब भी पढ़ाया हूं मैं कहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम, ये फ्लो चार्ट से सवाल लगेगा। बस ये फ्लो चार्ट में बोला ना तो मेरे बच्चे इस बात को जान जाएंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। 100 है, 100 से क्या परसेंट लाभ पर बेचा 125%। यदि मैं पहचानता हूं उस सवाल को, यदि बोला तो सवाल फ्लो चार्ट पे गया। अब मैं इसको 35% कम में खरीदा तो कितने में खरीदूंगा 65, और कितना लाभ लेकर बेच रहा हूं 36%। तो 136/100 काटूं, तो ये बताओ काटूंगा तो किससे काटूंगा, आंसर क्या आएगा काटने पे, 65 को काट रहा हूं मैं, गुणा कर लेता हूं, गुणा कर लिया जाए। 6 के 36, 6 पचे 30, 36 390, 90 का 0 कैरी 39, कर लेंगे ऐसे 39, सही है ना। ठीक, 90 कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर ले रहे हैं हम। 136 गुणे 65 करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। 65 से गुणा करें 6 36, 90 0 कैरी 339, 65 तिया कितना हो जाएगा 65 180, और ये 195, 195 में 9 जोड़ा, 195 में 9 जोड़ दीजिए कितना होगा 195 204, 204 234, 204 234 का 4 कैरी कितना 23, 65 एकम 65, 65 और 23 कितना हो जाएगा 87, 65 65 और 87 88.4, सही है। ठीक, 88.4। तो अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 88.40। तो देख मेरे भाई इसमें से घटाएंगे तो लगभग में हमने घटाने का टेक्निक याद करिए क्लास में पढ़ाया हूं कि नहीं, इसको अलग कर देंगे तो बचा कितना 10.6, 124 में से 88 जाएगा कितना हो जाएगा 36, सही है। घटा के देख लो, अरे 6 बचा, 124 में 6 गया, ये कैरी दिया है तो 11 11 में 3 गया 8, 36.6, और 36.6 बराबर कितना देखो ध्यान से 7 3 2 जी। ठीक, यहां से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इसका क्या गुना 20 गुना। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 का 20 गुना। ठीक है, देख लीजिए 2000 रुपया। कैसे नहीं आएगा यार, ये सवाल मैं क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं। ठीक है, कि जिस दिन अच्छा पेपर होगा ये सवाल आएंगे आपके पेपर में, और ये आए हैं देख लो। बस कोई कहे बच्चा आए यार, कहे तो कि सर आपका पढ़ाई वेन डायग्राम का अगेन सवाल, ये सवाल आपके पेपर में ट्रेंडिंग में है, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ से 40 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 400 विद्यार्थी कितने हैं जी, 40 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कितना होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, पेपर में खोल के देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इसमें देखते हैं सवाल। ये 3 गेम खेलने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, 3 गेम खेलने वाला सवाल है। क्या है, विद्यार्थी 60 बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, 60 बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, 70 बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं इंडोर में, और कितने हैं 75% बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं आउटडोर। ठीक है, अब क्या कह रहा है
आउटडोर गेम खेलते हैं। इसके अतिरिक्त 30 इंडोर और आउटडोर मिलके खेलते हैं। 30 बच्चे कैसे खेलते हैं? इंडोर और आउटडोर मिलके 30 बच्चे, इंडोर और आउटडोर, तो 30 बच्चे यहां मिलके खेलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? 18 बच्चे वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलते हैं। 18 बच्चे वीडियो गेम और आउटडोर खेलते हैं। चलिए, अब क्या कह रहा है? 42 बच्चे इंडोर खेलते हैं। चलो, 42 बच्चे इंडोर और वो खेलते हैं, ठीक है। चलो, अब कह रहा है कि 8 बच्चे सभी खेलते हैं, तो 8 बच्चे सभी खेल खेलते हैं, बीच में डाल दो। अब क्या कह रहा? तो वेन आरेख में उन बच्चों की जो केवल आउटडोर खेलते हैं, तो ये है आउटडोर, 75 बच्चे हैं। देखते हैं, 8 इधर हो गया तो 22 इधर होगा, 8 इधर हो गया तो 10 इधर होगा। तो देख मेरे भाई, 20, 22 और 8 कितने हो गए? 30, 10, 40, 75 टोटल है। 75 में से 40 ऊपर ही हो गए, तो बचे कितने? 35। ऑप्शन है, आंसर चेक कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल, ये सवाल आपके पेपर में आ रहा है, माइंडेड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जिस बच्चे को ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं कर रहा है, ये चीज साइन दर्शा रही है इस चीज को, ठीक है। तो इस वाले में यही साइन है, 1 ग्रेटर देन 2, तो ये कह रहा है 1 का वर्ग करो, तो 1 का वर्ग किए प्लस 2 का क्यूब करो, तो 2 का क्यूब किए, तो ये हमको क्या मिल गया? ये 1 + 8 क्या मिल गया मेरे भाई? 9। मिला कि नहीं मिला? मिला, बोलो हाँ मिला, 9 हो गया। अब क्या कह रहा है? 9 के साथ ये वाला साइन लग गया, इसका रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि आप इसका क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना? 729, और क्यू का क्या करेंगे? माइनस, यहां साइन होगा, छूट रहा है माइनस साइन, और माइनस यहां क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 720, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिप्रेजेंटेशन है, दिमाग में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल था। कह रहा है कि एक वो पाई चार्ट है जिसमें टोल ग्रह पे कितना रुपया प्राप्त हो रहा है? इतना रुपया, इतना रुपया प्राप्त हो रहा है, और कमीशन में आपको देना है करोड़ रुपया प्राप्त होता है, और 20% कमीशन तय करके तय होता है कि 20% कमीशन तय करना है। तो 0 से 0 हमारा कट जाता है, 12 1 कम 12 का 2, कैरी 1, 12 9 108, 1 9, कैरी कितना? 10, और 12 चौके 48, 10 58 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 92 करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा, सेंसेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको हु है पास्ड, हु हैज पास्ट S&P, देखो ध्यान से, संस्थान S और P में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना, S और P। तो देखो पास्ट कितने बच्चे हैं बाबू, उसमें डाटा बता देना जरा सा। नहीं लिखे तो नहीं है, डाटा देखना पड़ेगा, इसका डाटा लेके आओ जल्दी, देखो इसका डाटा क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस पे हमको क्या करना है? S और P का उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण वाला ये है, तो 100% बराबर 5700। मेरे भाई बताओ इसका क्या गुना? 57 गुना। तो कह रहा है किसका परसेंटेज चाहिए? किसका परसेंटेज चाहिए? S और P, S और P, तो इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 का 57 गुना, जल्दी से आप करिए, नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है कितना आएगा, तब तक हम उसको देखते हैं। यहां एनरोल्ड बच्चे कितने हैं? 100% बराबर 8550, 8550। अब कह रहा है किसमें? टीआर में, टीआर में, टीआर, टी और आर, टी और आर कितने परसेंट हो जाएंगे? 18, 18 का मान चाहिए, तो यहां गुना ढूंढना, 0 से 0 तो कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटना चाहेंगे तो 5 से काटना चाहेंगे, 5 से काट दे रहे हैं, 5 से कटेगा 5 दूनी 2%, 5 से कटेगा 17 और 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ 9 का गुणा किए, तो यहाँ पे भी 9 का गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 9 7 63 का 6 करी, 9 1 कम 9, 9 और 6, 9 9 1 कम 9, 9 6 1539 इधर आ गया। अब यहां करेंगे तो 19 38 आ गया। अब दोनों को घटाना है, तो देखिए ये घटाने जाएंगे
तो 99 तो बचेगा ही बचेगा, 399 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और आप लोग से अनुरोध है, मैं कह रहा हूं ना कि मैं 6 शिफ्ट अपनी रिस्क पे सॉल्व कराऊंगा और चुनौती दूंगा हर बच्चे को। बस कोई आके कह दे क्लास में केवल डीआई के क्वेश्चन छोड़ दे कि डीआई हम टच नहीं करते, बाकी हर क्वेश्चन इसमें कराया हुआ सवाल है। इसलिए आप लोग अपनी ग्रुप में मनीष मैथ्स याद रखिएगा, मनीष मैथ्स जीते दम तक अब इस पे काम चलता रहेगा। ठीक है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन बच्चों का 30-31 को है उनको मदद करिए, और जिनको थोड़ा सा भी इसमें डाउट हो कि अब मेरा आंसर गलत हो रहा है सही हो रहा है, यहां से मैच कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग से मिलते हैं अब अगले सेशन में, जो कल आएगा इसका सेकंड शिफ्ट, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। थैंक यू।